इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ। थे कि अगर आलोक मौर्य इतना ही काबिल थे तो खुद क्यों नहीं पढ़े, खुद क्यों नहीं एसडीएम बने, अपनी पत्नी को क्यों बनाने चले गए? कहीं ना कहीं उनकी पत्नी पहले से ही काबिल होगी तब वो जाके एसडीएम बनी होगी। एक गुरु तमाम आईएएस पीसीएस बनाते हैं। अगर यही सवाल गुरु के आ जाए तो गुरु पूर्णिमा शब्द खत्म हो जाएगा। गुरु गुरु ही होता है। हो सकता है कि आलोक मौर्य के बदौलत ज्योति मौर्य को एसडीएम बनना हो। अगर इतनी काबिल थी ज्योति मौर्य तो अपने पिता घर क्यों नहीं बन गई एसडीएम? यह भी सवाल उठता है। यह कोई सवाल नहीं है कि जो है ज्योति मौर्य आई तो आलोक मौर्य नहीं पढ़ सकते थे और ज्योति मौर्य पढ़ सकती थी। आलोक मौर्य भी पढ़ने योग्य थे, लेकिन वह अपने स्टेटमेंट में बोले थे कि हमारी पत्नी हमसे ज़्यादा काबिल लग रही थी। सर दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्च्यूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है। सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपनी आंखों से देखा ये लोग विभूति खंड स्थित मैरियार्ड होटल में रात भर रुकते हैं और जिसकी बुकिंग मनीष करता है और लोग रहते हैं वहाँ रात भर। सुबह निकलते हैं, 5,000 का बिल जमा करते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये मैं अनजान बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मनीष है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के कलेक्टर कचहरी में है। इस समय ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। उसके बाद अब ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन जाती हैं तब वो किसी और के साथ अफेयर में है, ऐसा चर्चा है और तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब ज्योति मौर्य के भी कहना है कि अब वो शायद तलाक के लिए अर्जी भी देती हैं। तमाम वकील साथी हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है काफ़ी गंभीर हो चुका है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। कुछ लोग इसे महिला विरोधी भी बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाने के लिए कहा गया था कि ना कि पत्नी को पढ़ाने के लिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो महिला विरोधी भी हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या एक महिला के एक पुरुष के तलाक देने के बीच का क्या इतना मामला गंभीर है? क्या कई पुरुष होते हैं जो महिलाओं को तलाक देते हैं, क्या एक महिला पुरुष को तलाक नहीं दे सकती है? ऐसे तमाम विषय हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका निजी विचार क्या है? बिल्कुल, कोई भी महिला किसी भी पुरुष को तलाक दे सकती है, किंतु यहाँ पर मामला जो ये वायरल हो रहा है आज के न्यूज़ में कि ज्योति मौर्य और उनके पति वाला, इसमें मामला ये है कि उसके पति ने उसको पढ़ाया। उसका एक सोच थी कि हमारी पत्नी पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो हमारा परिवार व्यवस्थित हो जाएगा, हम लोग अच्छे से जीवन यापन करेंगे। उसके बाद उनकी पत्नी ने जिस तरह से ये अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है, यह बिल्कुल एक क्षम्य तरीका नहीं है और वो एक अच्छे पद पे जाने के बाद अपने पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, यह भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। न तो ये समाज को एक अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, हमारी पत्नी पढ़े, हमारा बच्चा पढ़े, पढ़ने के बाद वो किसी काबिल बने तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, हमारा सहयोग करे, हमारे लिए रहे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी पोस्ट पे चली गई, एसडीएम हो गई तो अपने जो सफाई कर्मी उनका पति है शायद, उसको छोड़कर अब किसी के साथ और जीवन सर्वाइव करें। अब ज्योति मौर्य का ये कहना है कि उनके पति ने झूठ उनसे बोला था। शादी के दौरान आलोक मौर्य ने कहा था कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूं, ये बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन क्या ज्योति मौर्य को 8 साल बाद पता चलता है कि उनका जो पति है ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं है, सफाई कर्मी है? ऐसी बात नहीं हो सकती, ये तो बनाया बनाया बात लग रहा है हमको। इसमें कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति क्या है, मैं अधिवक्ता हूं तो मेरे पूरे परिवार को पता है, मेरे सारे रिलेटिव्स को पता है, मेरे दोस्तों को पता है। ये बिल्कुल बनी बनाई बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, न कोई सच्चाई है। ज्योति मौर्य बाकायदे जानती रही होंगी कि उनका पति सफाई कर्मी है और उसके बाद ये जब आज मामला विवादित हो गया तो अपना पक्ष रखने के लिए ये मनगढ़ंत बात बना रही हैं। उनके पास 2 बच्चे हैं। अब
आलोक मौर्य के पास वो दोनों बच्चे नहीं हैं, उनकी माता के पास हैं। क्या ये आपको लगता नहीं कि भेदभाव है? क्योंकि दो बच्चे हैं तो सिर्फ क्यों माँ के पास रहें, क्या पिता के पास बच्चे नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं रह सकते, बच्चों को पिता के पास रहना चाहिए, लेकिन हमारी विधि व्यवस्था कहती है कि जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको जिम्मेदारी, परवरिश की जिम्मेदारी हमेशा माँ को दी जाती है। और तमाम वकील साथी हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, लोग मीम भी बना रहे हैं कि अगर पत्नी को पढ़ाएंगे तो अगर आप बीबी से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो पत्नी को एसडीएम बना दो, पढ़ा लिखा दो। तो क्या इस तरह के समाज में इस तरह की चीज़ें, क्या ये आपको नहीं लगता कि महिला विरोधी भी है? आज यह जो घटना है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का, प्रतापगढ़ के एक ग्राम सभा में रहने वाली हैं ज्योति मौर्य, और जो कि बरेली में उनकी शादी होती है आलोक मौर्य से, और सफाई कर्मी रहते हुए उसने ज्योति मौर्य की सारी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लिया और एसडीएम बनाने की इच्छा जाहिर की। और उन्होंने 2015 से अनवरत पढ़ाने का, 2015 के पहले पढ़ाने का प्रयास किया और पढ़ाया, जो कुछ भी संभव था पढ़ाया लिखाया और एसडीएम पद पे उनको चयन हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से ज्योति मौर्य का ट्रेंड चल रहा है, अगर यही रहा समाज का रवैया तो आने वाले समय में बहू नहीं पढ़ पाएंगी। यह जो है बहुत ही शर्मनाक है, जो घटना घट रही है, जो हो रही है, आज एक ट्रेंड बन गई है। और इस ज्योति मौर्य के बाद तमाम घटनाएं ऐसी आई हैं सामने उभर कर। इसके पहले कोई ऐसी घटना नहीं थी, ऐसा नहीं होता था पहले, लेकिन वो ट्रेंड नहीं बनता था। आज ज्योति मौर्य का ट्रेंड बन गया है और ज्योति मौर्य जो भी कुछ कर रही हैं क्या कोई पुरुष बड़े पद पर पहुंचकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है? ऐसी खबरें नहीं आई आपके संज्ञान? अभी तक संज्ञान में नहीं आई हैं। अगर आई होती तो उस पर भी चर्चा होती, ऐसी कोई नहीं है। आज ज्योति मौर्य का देखिए घटना होती रहती है, लेकिन ज्योति मौर्य का पति जो संघर्ष किया है उस संघर्ष में लोगों का संवेदना है, न कि इस पद की संवेदना है। आज उन्होंने जो संघर्ष करके अपने पत्नी को काबिल बनाया है, यह संघर्ष देखने लायक है। उस संघर्ष के सब लोग मुरीद हैं और काबिल तारीफ है वाकई में। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है, इस तरीके से लोग, एक स्लोगन भी चल रहा है कि बेटी पढ़ाने के लिए कहा गया था, बहू पढ़ाने के लिए, पत्नी पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया था। यह वाकई में सही है, ज्योति मौर्य पर अगर लागू होता है तो। और भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कई पतियों ने अपनी पत्नी को प्रयागराज से बुला लिया, मुखर्जी नगर से बुला लिया, क्योंकि वो एसडीएम बनने के लिए भेजे तो डर गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो महिलाएं अब एक पत्नी के रूप में पढ़ना चाहेंगी, उनके लिए आने वाला संकट है? क्या ये नहीं लगता कि महिला विरोधी है? यस, आज जो ट्रेंड चल रहा है यह महिला विरोधी हो गया है। ट्रेंड जो चल रहा है वह सबके लिए घातक है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने किया वह कतई सही नहीं है। यह काम अगर ज्योति मौर्य कह रही हैं कि हमारे पति को जानकारी नहीं थी कि वो सफाई कर्मी थे, पहले जो है ग्राम पंचायत हुआ करते थे, ग्राम पंचायत अधिकारी, यह गलत है। 8 सालों में आपके 2 बच्चे होते हैं, दोनों लोगों का जीवन यापन अच्छा चलता है, आप इतने लंबे पीरियड में तैयारी करती हैं, पढ़ती हैं। आज आप पद पे आई तो आपको पता चल गया कि पति ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं, इसके पहले क्या आप नहीं पता? आज का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि 136 पत्नियां बुला ली गई, ये सब गलत है। कोई ऐसा पुख्ता न्यूज़ नहीं है, लेकिन यह ट्रेंड हो गया है। आज ज्योति मौर्य मार्केट में एक ट्रेंड की तरह जो है सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है और लोगों के लिए इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। और सब बहन बेटियों के लिए, बहुओं के लिए पढ़ने में समस्या आना ही आना है। अच्छा शैलेंद्र जी, ये बताइए, लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अगर आलोक मौर्य इतना ही काबिल थे तो खुद क्यों नहीं पढ़े, खुद क्यों नहीं एसडीएम बने, अपनी पत्नी को क्यों बनाने चले गए? कहीं ना कहीं उनकी पत्नी पहले से ही काबिल होगी तब वो जाके एसडीएम बनी होगी। आलोक मौर्य हो सकता है झूठ बोल रहे हो? नहीं, आलोक मौर्य ने अपने एक बयान में खुद कहा है कि मेरी पत्नी वाकई में पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी और मेरी इच्छा थी, हम दोनों की इच्छा थी कि हमारी पत्नी या हम दोनों लोग पढ़े। लेकिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने उनको पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की और मेरी पत्नी के कहने पे मैंने ज्वाइन किया। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरी पत्नी को जानकारी है, मैंने बताया कि मेरा ग्राम वो सफाई कर्मी में हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिल रही है। और मैंने ज्वाइन करके पूरी कमाई अपनी लगा के उनको पढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी और नो डाउट यह एक पति का दायित्व भी बनता है कि अगर उसकी पत्नी या बच्चे कोई भी पढ़ने में अच्छे हो तो उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए।
आलोक मौर्य पे जब तलाक की बात आती है, जब ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो आलोक मौर्य एक लिस्ट लेकर के आते हैं, कहते हैं कि ये मेरी पत्नी इतना इतना घूस लेती है। तो आप एक बात बताइए, जिसकी पत्नी घूस लेती है पहले से जानते हैं, तो क्या पहले पुलिस को सूचना नहीं दे सकते हैं, पहले अधिकारियों को, या पहले चीज़ों को नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता देना चाहिए था, लेकिन अब मामला विवादित हो गया है, तो अब दोनों एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन में तो आए दिन ऐसे आप देखते रहते हैं, खबरें चलती हैं, कभी डीएम गिरफ्तार हो तो कभी आईपीएस, आईएएस, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, सबके लिए चला है। लेकिन अब यह क्या होता है कि घर का भेदी लंका ढाए। आज आलोक की स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो लग रहा है मेरे हाथ से सब जा रहा है, तो वो अपनी पत्नी के विरोध में उतर आए हैं। जो लिस्ट आई है घुसखोरी वाली, आलोक मौर्य दिखा रहे थे, तो इस पर क्या हो सकता है? क्या ज्योति मौर्य फंस सकती है इस मामले में न्यायालय में? जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार के विपक्ष में सरकार है और तमाम आईपीएस, आईएएस आज भी सलाखों के पीछे हैं, तमाम भागे हुए हैं। या आप अगर मीडिया बंधु हैं, आपको खुद इसकी जानकारी है। इस पे ज्योति की जांच होनी चाहिए और ज्योति मौर्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए सरकार को। और आलोक मौर्य, देखिए अभी आपने एक सवाल किया कि आलोक मौर्य से पूछा गया कि आलोक मौर्य खुद काबिल नहीं बन सकते। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। एक गुरु तमाम आईएएस पीसीएस बनाते हैं। अगर यही सवाल गुरु के आ जाए तो गुरु पूर्णिमा शब्द खत्म हो जाएगा। गुरु ही होता है। हो सकता है कि आलोक मौर्य के बदौलत ज्योति मौर्य को एसडीएम बनना हो। अगर इतनी काबिल थी ज्योति मौर्य तो अपने पिता घर क्यों नहीं बन गई एसडीएम? यह भी सवाल उठता है। यह कोई सवाल नहीं है कि जो है ज्योति मौर्य आई तो आलोक मौर्य नहीं पढ़ सकते थे और ज्योति मौर्य पढ़ सकती थी। आलोक मौर्य भी पढ़ने योग्य थे, लेकिन वह अपने स्टेटमेंट में बोले थे कि हमारी पत्नी हमसे ज़्यादा काबिल लग रही थी, इसलिए मैंने सफाई कर्मी की नौकरी ज्वाइन की और पत्नी कहने पे, और मैं अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाने की इच्छा जाएगी और बनाया। तो न्यायालय में क्या कुछ हो सकता है जब ये मामला चल रहा है? तो क्या ज्योति मौर्य किस पे कार्रवाई हो सकती है? कहीं छवि धूमिल करने के चक्कर में आलोक मौर्य तो नहीं फंस जाएंगे? ज्योति मौर्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कदम उठाना चाहिए, कड़ा से कड़ा, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है उस पर। और देखिए, पति संघर्ष किया है और पति अपनी गरीबी में अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया है। तमाम उनकी इच्छाओं रहेंगे। एक पिता से पुत्र की बहुत इच्छाएं होती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहुत कुछ करेगा। अगर इच्छाएं हो सकता है आलोक की भी रही होंगी कि पत्नी मेरी जो है पढ़ लिख के कुछ बनेंगी, तो हो सकता है परिवार और आगे जाएगा। मेरे बच्चे जो 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटी हैं दोनों के पास, हो सकता है वो भी ज्योति मौर्य से भी मजबूत होती, आईएएस होती, आईपीएस होती। कोई यह जरूरी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से ज्योति ने कदम उठाया वह बेहद शर्मनाक है समाज के लिए, समाज की बहु बेटियों के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है काफ़ी गंभीर है और लोग 2 धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि महिला विरोधी हैं। एक महिला ने तलाक ले लिया तो उसका एक निजी जीवन है, वो चाहे जिससे चाहे अफेयर कर ले, उसका निजी जीवन है, जो मर्जी हो कर सकती है। लेकिन दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि आलोक मौर्य जब अपनी पत्नी को एसडीएम बना देते हैं तब जा कर के ज्योति मौर्य तलाक लेती हैं। कहीं न कहीं यह निंदनीय है। आपको एक बात और बता दें कि इसके पहले ज्योति मौर्य जौनपुर में भी एसडीएम रह चुकी हैं। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।